हेलो दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप लोगों का आपके अपने चैनल एनिमेटेड स्टडी क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए 4 जून के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूं, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, मैं आप लोगों के लिए जो भी करंट अफेयर की वीडियो और स्टैटिक जीके की वीडियो बनाऊंगा वो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। मैंने इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो हर वर्ष 3 जून के लिए विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड साइकिल डे हर वर्ष मनाया जाता है। और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, और कब से मनाया जा रहा है? वर्ष 2018 से मनाया जा रहा है। अब इसकी इस बार की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थोड़ी बड़ी है, लंबी है, तो मैं आप लोगों को केवल बता देता हूँ। तो उसकी इस बार की थीम है इसकी द डे एम at developing a culture of cycling for basic transportation, communication and strengthening physical and mental health। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। तो चलिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो अभी हाल ही में जो अपने विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, यह अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। अब ये क्यों गए हैं? तो आप लोगों को पता है अभी वर्तमान में भारत में कोविड का जो सेकंड फेज है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसी को देखते हुए जो फाइजर वैक्सीन है उससे संबंधित वार्तालाप करने के लिए, यानी वैक्सीन जो फाइजर वैक्सीन है उससे संबंधित वार्तालाप करने के लिए अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बात करते हैं अमेरिका की। तो अभी हाल ही में जो 2020 में चुनाव हुए थे अमेरिका में राष्ट्रपति पद के, तो इसमें राष्ट्रपति कौन बने थे? जो बिडेन। और यह कौन से नंबर के थे? तो यह 46 नंबर के थे। कौन से? 46 नंबर के थे। और यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट बनी थी वे कौन थी? एक भारतीय महिला थी जिनका नाम था कमला हैरिस। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एसबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय जीडीपी में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में जो एसबीआई है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारतीय जीडीपी में 7.9%, कितना? 7.9%। दरअसल जो कोरोना की दूसरी फेज आई है इससे पहले एसबीआई ने लगभग 10.4% का अनुमान लगाया था, बट जब सेकंड फेज आ गई तो इन्होंने अपनी जो अनुमानित प्रतिशत वृद्धि दर थी उसे कम करके अब कितना कर दिया? 7.9%। ठीक है, यानी कि पहले इन्होंने 10.4% बताई, यानी 10.4% बताई थी, अब इसे 7.9% कर दिया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। बात करते हैं एसबीआई की। इसकी स्थापना कभी? 1955 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है, यानी कि अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश खारा यहाँ के चेयरपर्सन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आईसीएमआर ने दूसरी घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी। ठीक है, इस किट का नाम क्या है? तो अभी हाल ही में जो आईसीएमआर है, ठीक है, इसने दूसरी घरेलू रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। इसका नाम है पेन बायो कोविड-19। क्या नाम है? पेन बायो कोविड-19। दरअसल अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है अबोट। क्या नाम है? अबोट। ठीक है, इसके द्वारा इसे विकसित किया गया है और इसे अब आईसीएमआर ने मंजूरी दे दी है किसको? कोरोना की जांच करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये तो दूसरी है, तो पहली कौन सी थी? तो पहली थी कोविसेल्फ। कौन सी? पहली रैपिड किट थी कोविसेल्फ। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, अब आईसीएमआर ने दी थी तो आईसीएमआर की बात करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वर्तमान में इसकी डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल कौन है? यानी कि तो बलराम भार्गव। कौन है? बलराम भार्गव यहाँ के डायरेक्टर जनरल है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1911 में। किसकी? आईसीएमआर की। उम्मीद है आप लोग इतने सारे पॉइंट अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र सरकार है इसने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। दरअसल आप लोगों को पता है कि कोरोना महाराष्ट्र में बहुत ही बुरी तरीके से फैला हुआ था, तो इसी को देखते हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र वहाँ पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ
यानी कि जो गांव वालों के द्वारा कदम उठाए गए थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि उन गांव वालों को प्रोत्साहन करने के लिए यह कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें जो महाराष्ट्र सरकार है इसने 22 पैमाने रखे हैं और कहा है कि जो भी गांव इस 22 पैमानों को यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से यानी कि तय करेगा, जो 22 पैमाने हैं उन्हें यानी कि अच्छी तरीके से निभाएगा, तो ऐसे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले गांव के लिए हम 50 लाख यानी कि जो 50 लाख रुपए धनराशि है वह देंगे इनाम के रूप में, और दूसरे स्थान प्राप्त करने वाले को 25 लाख और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले के लिए 50 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। यह किसने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया है यही महाराष्ट्र है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है टीवी नरेंद्रन के लिए। किसे? टीवी नरेंद्रन के लिए, ठीक है। इन्हें CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे? टीवी नरेंद्रन को। वर्तमान में यह जो टाटा स्टील्स कंपनी है यानी कि टाटा स्टील के उसके MD व CEO हैं। और यह किसकी जगह लेंगे? तो उदय कोटक की। किसकी? उदय कोटक की जगह लेंगे। और ये उदय कोटक कौन है? जो कोटक महिंद्रा बैंक है इसके CEO यानी कि इसके जो चेयरपर्सन है वो हैं, ठीक है। इन्हीं की यह जगह लेंगे। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अच्छा, जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। कब? 1895 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही टीवी नरेंद्रन है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में BCCI ने IPL 2021 का शेष सीजन कहाँ कराने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कोरोना के कारण जो IPL चल रहा था अप्रैल मई महीने में उसे रद्द कर दिया गया था, यानी कि उसे पोस्टपोन कर दिया गया था। अब उसका जो बचा हुआ सीजन है उसे कराने की घोषणा की है UAE में। किसने? BCCI ने, ठीक है। अब UAE में कराने की घोषणा की, तो पहले UAE को मैप में देख लेते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जो मैंने लाइनिंग किया है, ठीक है, ये आप लोगों को देख सकते हैं जो मैप में जितने भी अरब यानी कि जो अरब देश हैं वो मैप में दिए हुए हैं। उन्हीं में से एक देश है जिसका नाम है UAE, ठीक है, जिसे मैंने लाइनिंग किया है। यही UAE है। बात करते हैं UAE की। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन जायद अल नहयान। और यहाँ की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। क्या है? UAE दिरहम। और ये जो सीजन किया जाएगा या कब से कब तक किया जाएगा? तो सितंबर से अक्टूबर में, ठीक है। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी हाल ही में जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके जो कोच हैं और पूर्व कमेंटेटर जिनका नाम है रवि शास्त्री, उनकी पुस्तक है स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? रवि शास्त्री के द्वारा, ठीक है। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रहे हैं यही रवि शास्त्री और इन्हीं की पुस्तक है स्टार गेजिंग। इसमें इन्होंने कहा है कि मैंने अपने जो मेरी लाइफ में 60 ऐसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर देखे उनके बारे में इस बुक में वर्णन किया गया है। यानी इन्होंने जो अपनी ज़िंदगी में 60 ऐसे प्रतिभाशाली क्रिकेटर देखे थे उनका वर्णन किया गया इस पुस्तक के अंदर। हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा नौसेना जहाज आइरिस खर्ग डूब गया है? तो अभी हाल ही में जो ईरान है इसका नौसेना जहाज है, सबसे बड़ा नौसेना जहाज जिसका नाम है आइरिस खर्ग, यह डूब गया है। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी में। जो ओमान की खाड़ी है वहाँ पर यह डूब गया है, ठीक है। अब यह डूबा क्यों है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो ईरान का जहाज है नौसेना जहाज जिसका नाम है आइरिस खर्ग, यह ओमान की खाड़ी में युद्ध अभ्यास का यानी कि वो कर रहा था, युद्ध अभ्यास का प्रशिक्षण कर रहा था। तो इसी में आग लग जाने के कारण यह डूब गया है। आप लोगों को मैं इमेज के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। देखिए ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जैसे लाइनिंग किया गया ये तो ईरान है। तो यहीं पर एक ये वाली जो स्ट्रेट है इसे कहते हैं हॉर्मोज। कौन सी? हॉर्मोज जलडमरू, यानी कि हॉर्मोज स्ट्रेट कहते हैं। यहीं पर यह युद्धाभ्यास कर रहा था और ऐसा कहा जा रहा है कि यहीं पर आग लग जाने के कारण यह डूब गया है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। बात करते हैं ईरान की। तो ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। और यहाँ की करेंसी क्या है? ईरानी रियाल यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सरे ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है? तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा राज्य सरकार है इसने एक्सरे ऑन व्हील्स सुविधा शुरू की है। इसमें क्या कहा गया है कि जो
ऐसे कोविड पेशेंट जो आइसोलेशन में, होम आइसोलेशन में या कोविड सेंटर में है, तो उनकी जो रेडियोग्राफी है यानी कि एक्सरे करा के यह पता किया जा सकेगा कि उन्हें कोरोना के लक्षण अब कितने कम हो चुके हैं और या कितने हैं, यानी कि उनका एक्सरे किया जाएगा। और यह एक वैन की यानी कि जो वैन होती है यानी कि जो एम्बुलेंस होती है उसमें एक्सरे व्हील्स यानी कि सुविधा फिट कर दी गई है और यह गांव-गांव जाकर और शहर-शहर जाकर यह सुविधा शुरू की गई है, ठीक है। यानी कि उस गाड़ी में लगा दिया गया और वहाँ पर जी लगभग 1000 पर डे चेकअप करेगी, कितने यानी कि एक्सरे करेगी 1000 पर डे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। और यह अभी उड़ीसा के जो कटक शहर है वहाँ पर शुरू किया गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब उड़ीसा में किया गया है तो बात करते हैं उड़ीसा की। ये वाला जो रेड पर दिख रहा है यही उड़ीसा है। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो जगजीत पवाड़िया हैं, कौन? जगजीत पवाड़िया, इन्हें वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब ये वियना कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया जो कंट्री है, ऑस्ट्रिया, कौन सी? ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी है वियना। वहाँ पर इन्हें जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। अच्छा, जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में, यानी कि 1968 में। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे आज के। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही जगजीत पवाड़िया हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।